स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ, ये किताब तो काफी लोगों की पैसे को लेकर सोच बदल देती है। बिल्कुल। इसमें वो दो पिताओं की कहानी है ना। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे पर आर्थिक रूप से परेशान रहते थे, पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे, शायद 8वीं पास, पर वो बहुत सफल बिजनेसमैन थे, रिच डैड। हाँ, तो आज हम इसी किताब के कुछ जो मुख्य फाइनेंशियल आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। तो पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार जो है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पहली बार में। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो वही करते हैं, नौकरी करते हैं सैलरी के लिए। बिल्कुल। कियोसाकी यही कहते हैं कि देखो, जो गरीब और मिडिल क्लास है वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं तनख्वाह कमाने में, मतलब वो पैसे के लिए काम करते हैं। तबकि जो अमीर लोग हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जहां उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अच्छा, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, पैसिव इनकम। मतलब असली मकसद उस रैट रेस से बाहर निकलना है, वो चूहे वाली दौड़ जिसमें ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और हमेशा पैसे के पीछे भागते हो। एग्जैक्टली। और आप कभी आगे नहीं निकल पाते। तो इस दौड़ से निकलने के लिए कियोसाकी किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? वो देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पर, मतलब वित्तीय साक्षरता। हाँ, ये बात तो वो बार बार कहते हैं कि स्कूल हमें सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ना लिखना, गणित, विज्ञान, पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये नहीं सिखाते। सही बात है। और इस लिटरेसी का आप कह सकते हैं सबसे बेसिक जो हिस्सा है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना, संपत्ति और देयता। ये बहुत जरूरी है। संपत्ति मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, तो किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट दे रहा है, ये सब एसेट्स हैं। अच्छा, और लायबिलिटीज, देयता, वो ठीक इसका उल्टा, जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि कार लोन की किश्त या क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल, होम लोन भी। कियोसाकी का पॉइंट यह है कि अमीर लोग अपना फोकस रखते हैं एसेट्स बनाने और खरीदने पर, और बाकी लोग जाने अनजाने में लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और कई बार तो उन्हें एसेट समझ लेते हैं। जैसे कि अपना घर, अगर उस पे बहुत बड़ा लोन है और उससे कोई इनकम नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, वो उसको लायबिलिटी मानते हैं इस सेंस में। सिद्धांत सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, एसेट्स बढ़ाओ लायबिलिटीज घटाओ, पर असल जिंदगी में से करना। हाँ, उसके लिए पैसे की समझ चाहिए। ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, बात यह है कि जो कमाया है उसे सही जगह कैसे लगाएं ताकि वो और पैसा बनाए। किताब में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, वो डर और लालच वाली। हाँ, वो कहते हैं कि ये दो इमोशंस हैं, डर और लालच, जो लोगों